नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी छोटी सी तीड़ बिगड़ वाली दुनिया में और आपके अपने चैनल पुष्पा की दुनिया में। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हमारे हस्बैंड भी ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। सुबह सुबह इनको ड्यूटी भेजना भी अपने आप में एक ड्यूटी है। इनकी ड्यूटी बाहर शुरू होती है और मेरी ड्यूटी इनके घर से निकलते ही शुरू हो जाती है। शाम तक इंतज़ार करने की ड्यूटी। अब अभी तक घर में थोड़ी बातचीत और चहल पहल थी, लेकिन इनके जाते ही घर एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे घर भी बोल रहा हो, चल पुष्पा, अब दोनों की ड्यूटी खत्म मत समझना, अभी तुम्हारी ड्यूटी शुरू है। सच बताऊं तो हस्बैंड के जाने के बाद घर थोड़ा शांत शांत और खाली खाली सा लगता है, लेकिन फिर भी अपने आप से कहती हूँ वो भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाने गए हैं और मुझे भी अपनी छोटी सी दुनिया संभालनी है, वो है आप लोग। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा भावुक होने से पहले काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि घर का काम भावनाओं से नहीं, झाड़ू से चलता है। सबसे पहले आज घर में झाड़ू लगा लेते हैं। सुबह सुबह झाड़ू हाथ में लेते ही लगता है कि आज मेरी और धूल की फिर से मुलाकात होने वाली है। कल शाम की ही मैंने सफाई की थी, लेकिन ये धूल भी ना बहुत ही जिम्मेदारी टाइप की है, ये रिश्तेदारी टाइप की है। बिना बुलाए रोज चली आती है। मैं बोलती हूँ, बहन तुम्हें मेरे घर का रास्ता इतना याद कैसे रहता है? जितनी बार मैं इसे बाहर करती हूँ उतनी ही बार ये वापस चली आती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से सफाई कर देते हैं। झाड़ू लगाते लगाते कभी कभी मन में आता है कि घर की धूल ही नहीं, जिंदगी की सारी टेंशन भी एक साथ बाहर निकाल दूं। लेकिन टेंशन तो इतनी आसानी से बाहर जाती नहीं, इसलिए पहले धूल को ही बाहर भेज देते हैं। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे घर साफ हो रहा है और झाड़ू लगाते लगाते मेरी सुबह की एक्सरसाइज भी हो गई। जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं, घर का काम ही हमारी जिम है। अब झाड़ू हो गई है तो चलिए बर्तनों की तरफ। सुबह के बर्तन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने हैं वो भी ऐसे खड़े हैं जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। लगता है बर्तन बोल रहे हैं, पुष्पा जी हमसे कब मिलने आओगी? मैंने कहा लो भाई आ गई, अब तुम लोगों की भी धुलाई कर देती हूँ। एक एक करके बर्तन धोते हैं। बर्तन धोते समय एक बात समझ आती है, घर में लोग 2 हों या 10, बर्तन अपना हिसाब लेकर ही आते हैं। लेकिन सच में दोस्तों, घर के छोटे छोटे काम करते हुए दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी सफाई, कभी आप लोगों से बातें, और इसी के बीच हमारी छोटी सी जिंदगी भी चलती रहती है। चलो भाई, बर्तन भी साफ हो गए हैं, अब बर्तन धो दिए हैं तो काम खत्म। अरे नहीं दोस्तों, अभी जाना मत, रुको रुको। बर्तन धोना तो सिर्फ पहला पेपर था, अभी दूसरा पेपर भी बाकी है, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, अभी और भी पेपर बाकी है देना। तो चलिए नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। अब हम दूसरा पेपर, फिर इसके बाद तीसरा पेपर देंगे। तो चलिए देते हैं पहले हम दूसरा पेपर, फिर नंबर आएगी तीसरे पेपर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा पेपर, बर्तनों को सही जगह पर जमाना। ये हमारा टॉपिक। ये प्लेट यहाँ जाएगी, कटोरी यहाँ जाएगा, गिलास यहाँ, और ये चम्मच इसे कहाँ रखूं? इतनी जगह बदल बदल कर रखती हूँ कि कभी कभी लगता है बर्तन नहीं, घर का नक्शा बदल रही हूँ। अब सबको अपनी अपनी जगह पर जमा देते हैं, क्योंकि बर्तन अगर अपनी जगह पर हों तो किचन देखकर मन को भी सुकून मिलता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जितनी मेहनत से मैं सब जमाती हूँ उतनी ही जल्दी कोई एक बर्तन निकालेगा और पूरी व्यवस्था बिगाड़ देगा। भाई, मैंने इतनी मेहनत से सजाया था, एक बार पूछ तो लेते। लेकिन चलिए, अभी तो किचन एकदम साफ सुथरी लग रहा है ना, और ये देखकर सच में खुशी होती है कि छोटा सा घर हो या किराए का, लेकिन अपने हाथों से इसे संभालते हुए एक अलग ही सुकून मिलता है। अब किचन की ड्यूटी भी पूरी हो गई और अब नजर पड़ रही है कपड़ों पर। ये रहा हमारा तीसरा पेपर। कपड़े ऐसे पड़े हैं जैसे सबने मिलकर मीटिंग की हो और फैसला किया हो, आज पुष्पा भाभी को आराम नहीं करने देना। चलो भाई, आपकी भी मीटिंग खत्म करते हैं। बाल्टी में पानी लेते हैं और कपड़े धोना शुरू करते हैं। कपड़े धोते हुए ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि कपड़े भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक कपड़ा धोया, दूसरा कपड़ा और तीसरा कपड़ा। मैं बोलती हूँ, भाई तुम लोग खत्म भी होगे या पूरी बाल्टी भरकर ही मानोगे, लेकिन कोई बात नहीं, घर के काम में भी एक अलग ही खुशी है। जब काम पूरा हो जाता है और पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो लगता है
चलो पुष्पा भाभी, आज भी तुमने अपना घर अच्छे से संभाल ही लिया। तो चलो बाल्टी बहन, आज की ड्यूटी तेरी भी पूरी। अब इन कपड़ों को धूप और हवा दिखाते हैं, क्योंकि कपड़े भी घर में पड़े पड़े शायद सोच रहे होंगे हमें बाहर की दुनिया कब दिखाई जाएगी। एक एक कपड़ों को अच्छे से फैला कर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर कपड़े ठीक से नहीं फैला तो सूखने के बाद ऐसे निकलेंगे जैसे पूरी रात से किसी से लड़ाई करके आए हों। अब देखिए दोस्तों, मेरी डोरी पर पूरी कपड़ों की प्रदर्शनी लग गई है। बस फर्क इतना है कि यहाँ टिकट कटाने वाला कोई नहीं है। अगर टिकट लगा पाती तो घर में बैठे बैठे कमाई हो जाती। वाह दोस्तों, तब तो कितना अच्छा होता ना, घर बैठे बैठे कमाई होती। तो हम लोगों की कमाई ही कहाँ होती, घर वालों की। और कपड़े सुखाते सुखाते कभी कभी हस्बैंड की याद भी आ जाती है, उनकी छोटी छोटी बातें नहीं होती। यही तो रिश्ता है दोस्तों, पास रहते हैं तो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक हो जाती है, और दूर जाते हैं तो वही इंसान याद आने लगता है। घर में हम दो ही लोग हैं, इसलिए एक दूसरे की मौजूदगी भी बहुत मायने रखती है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने ड्यूटी पर जाते हैं और मैं यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया संभालती हूँ। फिर मन में यही रहता है कि जल्दी से शाम हो, वो वापस आए और फिर नोक-झोंक स्टार्ट हो। अब काफ़ी सारे काम हो गए हैं और बज गए हैं दोपहर के 12। तो मैंने सोचा कि घर संभालते संभालते थोड़ा खुद को भी संभाल लिया जाए। तो आज थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं। और देखिए ना दोस्तों, कपड़ों को भी कितनी जल्दी है सूखने की। ऐसे लहरा रहे हैं जैसे बस ये तो अभी ही सूख जाएंगे, इनको टाइम भी नहीं लगना। अरे रुको भाई, अभी तुमको शाम तक हवा लेनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम तैयार होते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बिंदी लगा लेते हैं। बिंदी लगाते ही लगता है हाँ भाई, अब पुष्पा भाभी जी वापस अपने रूप में आ गई हैं। सिंदूर लगाते हुए मन में एक प्यारी खुशी सी होती है। काम चाहे कितना भी हो, दिन चाहे कितना भी व्यस्त हो, अपने लिए 2 मिनट की निकालना भी ज़रूरी है। और वैसे भी सजने संवरने के लिए किसी की शादी में जाना ज़रूरी नहीं है। अपने घर में अपने लिए, अपने मन की खुशी के लिए थोड़ा तैयार होना चाहिए, क्योंकि मैडम घर संभालती हैं तो मैडम का नखरा भी थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो दोस्तों, हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद मेरा सुबह का रूटीन कुछ ऐसे ही रहता है। झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, किचन में बर्तन जमाए, कपड़े धोए, कपड़े सुखाए और आखिर में मैं खुद भी थोड़ा तैयार हो गई। देखने में ये सब कुछ बहुत छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कामों से तो हमारा घर चलता है और हमारी ज़िंदगी भी। हमारा घर छोटा है, घर में लोग भी बस 2 हैं, लेकिन प्यार, नोक-झोंक, हंसी मजाक और जिम्मेदारियां सब भरपूर हैं। कभी कभी अकेले काम करते हुए मन करता है किसी से बातें करूं, फिर सोचती हूँ चलो कैमरा ही है ना, ये कम से कम जवाब तो नहीं देता, और इसी बहाने आप लोगों से भी बातें हो जाती हैं। आप लोगों का प्यार और साथ मिलता है तो लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी ये छोटी सी दुनिया अब आप लोगों से भी जुड़ गई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्यारा सा सुबह का रूटीन, मेरी छोटी छोटी बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने चैनल पुष्पा की दुनिया को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा ज़रूर बनना। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अब चलते हैं तो मिलते हैं फिर एक नए दिन, नए काम, नई कहानी और नई कॉमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए सबको। पुष्पा की छोटी सी दुनिया की तरफ से ढेर सारा प्यार।